नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उद्धव कैंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा तत्काल सुनवाई संभव नहीं। इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे का छलका दर्द। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिंदे पर बोला हमला। बीजेपी नेताओं पर गृह मंत्री पर लगाए धोखा देने के आरोप। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा उदयपुर की घटना की जिम्मेदार हैं आप, टीवी पर माफी मांगे। ईडी का सत्येंद्र जैन पर एक्शन। सत्येंद्र जैन के 2 करीबियों को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई जैन की न्यायिक हिरासत। उदयपुर के कन्हैया लाल के हत्यारों का 26/11 कनेक्शन। आरोपी रियाज अत्तारी की बाइक से हुआ खुलासा, पाकिस्तान कनेक्शन भी शामिल। आज की सबसे पहली खबर उद्धव कैंप को लगे बड़े झटके की। जिन्हें यह लग रहा था कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही राज्य में सियासी संग्राम थम गया है, तो उन्हें बता दें कि आज शिवसेना बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राहत नहीं दी और फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए तत्काल सुनवाई से भी इनकार कर दिया। शिंदे साहब को विधानसभा में बहुमत साबित करना बाकी है। इसके लिए सोमवार को फ्लोर टेस्ट होगा। इसमें शिंदे सरकार को बहुमत का आंकड़ा पेश करना होगा, फिर पक्के तौर पर पद पर विराजमान होंगे। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे के लिए कितनी मुसीबतें और इंतजार कर रही हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना बिल्कुल ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। आप कभी कहते हो कि बधाई हो, हम विपक्ष में बैठेंगे, नई सरकार के साथ हम बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, और फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हो। सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे कि ये जो फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फ्लोर टेस्ट के अंदर वैसे लोग शामिल हो जाएंगे जिसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। अभी हम सब चीज़ें जो महाराष्ट्र में गतिविधियां चल रही है राजनीतिक, वो हम देख रहे हैं। फ्लोर टेस्ट आदेश करने का जो प्रेरोगेटिव है, जो अधिकार है, वो गवर्नर के पास है। गवर्नर वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सरकार को सिर्फ इस लगने भर से कि उनके पास बहुमत है या नहीं है, और जब नई सरकार बनी है तब तो और भी गवर्नर का ये दायित्व हो जाता है कि जल्द से जल्द वो फ्लोर टेस्ट पे अपनी दावेदारी को मजबूती दे। अन्यथा ऐसा ना हो कि कोई किसी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना दें और उसके पास संख्या ना हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जरूर लगा। अब जो नई बातें जो सामने आ रही है कि 3 और 4 को 2 दिन का सेशन होगा, 3 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा, और यहीं पे सारा खेल बदल जाएगा। राहुल नार्वेकर जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है और महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर वो स्पीकर बनेंगे, ये ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। अब एक बार स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का हो गया, एकनाथ शिंदे गुट का हो गया, तो फिर शिवसेना के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि जो आदित्य ठाकरे के साथ विधानसभा के अंदर जो 12-14 विधायक हैं, वो क्या करेंगे। उनको भी एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में वोट डालना पड़ेगा, अदरवाइज स्पीकर साहब का चाबुक चल पड़ेगा और इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो बहुत उलटफेर हो रहा है, और इसी डर के मारे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। अब 4 तारीख को बहुमत साबित होगा और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नई सरकार को
आगे लेके जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे सत्ता से तो चले गए, लेकिन मन में जो कसक रह गई है वो साफ दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय गृह मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि अगर 2.5 साल पहले अमित शाह मुझे दिया हुआ वादा निभाते तो आज राज्य में बीजेपी का सीएम होता। शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी को क्या हासिल हुआ? साथ ही शिंदे साहब को शिवसेना का सीएम होने से नकार दिया। शिंदे साहब ने राज ठाकरे को कैबिनेट में शामिल होने का भी ऑफर दिया है, तो वहीं संजय राउत ईडी के सामने आज हाजिर हुए। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे ने जो सवाल किया कि ये सब करके बीजेपी को क्या हासिल हुआ, जवाब क्या है और राज ठाकरे की सरकार में एंट्री होगी? बीजेपी को क्या हासिल हुआ है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी नहीं देखते, दूसरों के पे ध्यान होता है। भाई आपका क्या हुआ पहले ये तो बताएं। आपके साथ इतना बड़ा खेल हो गया, यू हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, और आप अमित शाह के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कैपिटल टीवी के जो दर्शक होंगे वो इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि ये शुरुआती दौर से ही हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे वर्सेस अमित शाह का खेल चल रहा है। ये दोनों के ईगो की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे ने यही आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग किया था कि उनके साथ वादा फरामोशी हो रही है, वादा खिलाफी हो रही है। अमित शाह ने वादा किया था शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। अरे भाई, कैसे मुख्यमंत्री होगा? ये बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अब जो हुआ है, ये जो सवाल उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं, अब जो हुआ है वो दरअसल शिवसेना को समाप्त करने के लिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समाप्त करने के लिए। शिवसेना तो रहेगी, लेकिन वो शिंदे साहब के पास शिवसेना की कमान आएगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने के लिए ही अमित शाह ने ये व्यूह रचना रची, और जिसमें उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से फंस गए। वो तो फंसे ही, अब उसका जो असर वो दिख रहा है कि शरद पवार के खिलाफ भी आईटी की फाइल खुल गई है। उन्होंने झूठे झूठे जो जानकारियां वो इलेक्शन कमीशन में अपना दिया था, उसको अब खंगाला जा रहा है, और संजय राउत के खिलाफ ईडी का चैप्टर शुरू हो गया है। आज पूछताछ हुई है, कल गिरफ्तार होंगे। पता नहीं आगे कौन कौन सी मुसीबत उद्धव ठाकरे और उनके दोस्तों के ऊपर आने वाली है। जी डॉक्टर साहब, सत्ता से हाथ धोने के बाद उद्धव ठाकरे मन ही मन परेशान हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से झटका, सत्ता से झटका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और फैसला दिया है जो वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा की उस याचिका की सुनवाई की जिसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहराया। नुपुर शर्मा से टीवी पर आकर माफी मांगने के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है, लेकिन आज के फैसले के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो फैसला है जो लिखित में दी जाती है जी। और एक जज साहब के वो बयान होते हैं, कमेंट्स होते हैं, जो जजमेंट का हिस्सा नहीं होता जी। लेकिन टीवी के ऊपर इसको इसलिए महत्व दिया जाता है कि जज साहब आखिर किस तरीके से इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो फैसला बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि कानून की दृष्टि से अनइक्वल कहा जा सकता है जो नुपुर शर्मा कह रही है। क्योंकि आमतौर पे यही देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कई जगहों पे एफआईआर्स हैं तो एक जगह क्लब करके एक ही जगह केस चलता है। एक ही जुर्म के लिए 10 अदालत में केस चले, ये तो कॉमन सेंस को भी वो, लेकिन फिर भी जज साहब ने फैसला दिया है तो वो तो मान्य होगा ही। लेकिन इसमें एक बड़ी जो खबर आ रही है वो ये कि नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेगी, बड़े बेंच में अपील करेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लेती है तो इस फैसले के ऊपर फिर आगे चर्चा होगी। अब एक तो फैसला हो गया, लेकिन जज साहब ने इस सुनवाई के दौरान जो बातें कह दी कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से कन्हैया लाल की मौत हुई है, दिस वॉज अनकॉल्ड फॉर। वो इसलिए क्योंकि इस तरह से सर तन से जुदा की कहानी
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होती, पूरी दुनिया में ब्लास्फेमी की सज़ा ये है। कई जगहों पे ये होता है कि लोग जो है ये इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहाँ तो नुपुर शर्मा नहीं होती, फिर क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि जो ये गौस मोहम्मद और रियाज अंसारी पूछताछ के दौरान पुलिस को क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे ज़रा सा भी शर्मिंदगी नहीं है कि हमने ये काम किया, हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो शरीयत द्वारा जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वही काम हमने किया है। तो एक तरीके से जज साहब ने अपने बयानों से कन्हैया लाल की मर्डर की उसको रैशनलाइज उन्होंने कर दिया, वजह बता दी। आपने एक तरीके से उसको डिफेंड करने के लिए आपने ये कह दिया कि गलती उनकी नहीं, गलती तुम्हारी है। मतलब ये कि इस देश में कोई व्यक्ति कोई बात कहे तो उसके रिएक्शन में दंगा भड़क जाए, गोलियां मार दी जाए, हत्या कर दी जाए, तो क्या ये जायज़ है? सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नुपुर शर्मा संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हायर बेंच में सुनवाई के लिए जाएंगी। तो वहीं ईडी भी केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए ईडी ने सत्येंद्र जैन के 2 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम वैभव जैन और अंकुश जैन है। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। साथ ही कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत न देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। डॉक्टर साहब, ईडी ने ये गिरफ्तारियां क्यों की है और इस गिरफ्तारी से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? भाई, सत्येंद्र जैन की तो याददाश्त चली गई कोरोना की वजह से, और ये दिल्ली में जो नटवरलाल बैठा हुआ है उसके लिए आज फिर एक शर्मसार होने वाली खबर आई, 14 दिन और एक्सटेंशन मिल गया जी। अब देखिए, फिर भी वो मंत्री बना हुआ है। दुनिया के सेल्फ प्रोक्लेम्ड सबसे ईमानदार सरकार और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, उसका एक मंत्री, उसका कैबिनेट का सहयोगी वो जेल के अंदर है, और ये ईमानदार केजरीवाल उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो उसको सस्पेंड करे। अब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया? ये जो याददाश्त गई है सत्येंद्र जैन की, वो दरअसल ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कौन सी शेल कंपनी, 4 कंपनियों का इसमें हवाला है कि जिसमें जो फर्जी कंपनियां बनाकर ये ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहा था। ईडी ने जो जांच की, अब उससे मालूम चला ये 2 लोगों को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि यही दोनों मेन हैंडलर थे। किसके? सत्येंद्र जैन के। और जब इनसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने, सत्येंद्र जैन ने उन फर्जी कंपनियों से अपने आप को अलग तो कर लिया था, लेकिन उन कंपनियों में पैसे के लेन देन के सारे डिसीजंस यही केजरीवाल का ईमानदार मंत्री कर रहा था, सत्येंद्र जैन, जो अपनी याददाश्त खो गया है। तो जज साहब ने कहा कि 14 दिन और अंदर रहो, याददाश्त वापस लाना तुम्हारा बहुत ही ज़रूरी है। ये केस ओपन एंड शट केस है। इस व्यक्ति को, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को ये बताना चाहिए जो मूल सवाल है कि दिल्ली के अंदर तुम्हारा मंत्री 200 बीघे जमीन खरीद रहा है, पैसा कहां से आया और क्यों खरीद रहा है, और यह भी बताया जाए कि उस 200 बीघे में तुम लोगों की कितनी हिस्सेदारी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात उदयपुर घटना में हो रहे खुलासों की कर लेते हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों का कनेक्शन मुंबई के 26/11 हमले से भी उसके तार जुड़ने लगे हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जो अत्तारी की बाइक के नंबर से हुआ है, जिसे 5,000 रुपए ज्यादा देकर खरीदा गया था। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया है, साथ ही एनआईए भी जांच कर रही है। डॉक्टर साहब, मुंबई 26/11 हमले से इस चीज का क्या कनेक्शन है? कौन है मास्टरमाइंड? देखिए कितना सिक माइंड है इन लोगों का, कितना जहर इन लोगों के जहन में घुसा हुआ है। आप 5,000 रुपये ज्यादा देकर के एक बाइक खरीदते हो बस इसलिए कि उसका नंबर 26 से 11 है। यू आर मॉकिंग। इतने लोगों की मौत हुई मुंबई हमले में और आप मॉक कर रहे हो। अब ये जो एनआईए की जांच शुरू हुई है, ये सब पीठ थपथपा रहे थे, ये वो इधर उधर की बातें। अब जो एनआईए की जांच जो बता रही है वो ये बता रही है कि किसी आतंकी संगठन का काम नहीं है,
कोई ISIS और अलकायदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उससे भी सीरियस मसला है ये, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हिंदुस्तान में जो है वो दावत इस्लामी, उसके लोग हर जगह मौजूद है। ये स्लीपर सेल हर जगह है और इसके जरिए ही कई सारे लोगों को पकड़ा जाएगा। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और ये कहता है कि भाई हम इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे तबलीगी जमात क्लेम करती है। लेकिन ये किस तरह के इस्लाम का प्रचार प्रसार करता है कि व्यक्ति ज़्यादा पैसे देकर के 26/11 जैसे नंबर प्लेट को खरीदने में वो तत्पर रहता है। तो अब ये जानकारी आ रही है कि ये जो पूरा किया गया, इसमें कुछ और लोगों के ऊपर भी ये लोग टारगेट किए हुए थे कि उनकी भी हत्या करनी है। मतलब नुपुर शर्मा के समर्थन में जो लोग थे उनकी लिस्ट बनाई जा रही थी और उदयपुर में इन लोगों ने एक बैठक करके ये तय किया कि ये फैसला कि ये जो शरिया के कानून के मुताबिक सर तन से जुदा कर देना है, तो इन लोगों ने ये काम किया है। 2-3 और गिरफ्तारियां हुई हैं और भी लोगों को पकड़ धकड़ किया जा रहा है। एक बड़ा नेटवर्क इसके जरिए उसका खुलासा होगा। साथ ही साथ ये भी खुलासा होगा कि किस हिसाब से ये जो कट्टरपंथी, ये जिहादी मानसिकता वाली जो विचारधारा है वो हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जड़ें बिछा रही हैं। वेरी टफ सिचुएशन, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। कन्हैया लाल की मौत से कम एजेंसियों को ये तो जानकारी अब मिलने लगी है कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।